आंटी आप भी कैसी डेंजरस औरत निकली हैं। क्या से क्या कर दिया। अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। शायद आपको इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। आपने बहुत गलत की अपने बेटे के साथ। कभी भी आपको इस बात की माफ़ी नहीं मिलेगी, और ये चंडालन औरत ने तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यानी कि हर किस्म की फसाद की जड़ ये भी है। आप दोनों ने मिलके बहुत गलत किया है, और इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी। जिस पर निगार कहती है कि उल्टा सारा कुछ आप हमारे ऊपर डाल रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम तानिया को कैसे ब्लेम कर सकती हो? तानिया ने तो कुछ भी नहीं किया। हर चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा बेटा इस हाल को पहुंच चुका है, और वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा, यानी मैं पुरसकून हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है, और मुझे इन सब बातों से कोई डर नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं किसी भी बात को लेके परेशान नहीं हूँ। बहरहाल आप लोगों को अपनी खैर मना लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत गलत किया है, और इस चीज़ की सज़ा तो आप लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। नहीं, आप बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है, और वो जान चुकी है कि नहीं भाई, जो कुछ हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। अब उसको घबराने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो ठान चुकी है कि अब वो किसी से नहीं डरेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये लोग लाख कोशिशें कर लें, उसके बावजूद उसको अब किसी चीज़ का, किसी बात का कोई खौफ नहीं रह गया है। और वो जान चुकी है कि बहुत जल्द उसके हालात जो हैं वो बिल्कुल फिट होने वाले हैं, और इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा खुश करके रख दिया है। लेकिन अब देखेंगे कि वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपने बेटे को आप लोगों से छीन कर ही दम लूँगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को, उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया। और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती, तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नया आप रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है, और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को, और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो-रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफ़ारा भुगतेंगी और क्या करेंगी? आगे से वो कहती है तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द इस नयाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊँगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह-तरह की बातें करते हैं और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नयाब पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घरवालों ने उससे मुँह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती, तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी माँगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।